तो हम बात कर रहे थे चंद्रमा और मंगल की युति के बारे में। जब भी चंद्रमा और मंगल की युति आपके चार्ट में विभिन्न भाव में हो तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर चंद्रमा और मंगल आपके चार्ट में अष्टम भाव में हो तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। जब भी चंद्रमा और मंगल की युति की हम बात करते हैं, यहाँ पर एक तरफ आपके इमोशंस हैं, आपकी भावनाएं हैं, एक तरफ आपका जो माइंड है उसमें जो कुछ भी आपके विचार चल रहे हैं, भले ही आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं या आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं वो सब, और दूसरी तरफ आपका मंगल जो कि आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं उनके ऊपर आधारित है, और मंगल है वो आपको अग्नि तत्व प्रधान ग्रह होने के कारण काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और ताकत देता है। शारीरिक बल का कारक भी मंगल है। इस केस में जब भी मंगल चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में होगा तो जातक की लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, भले ही तो उसकी मानसिक स्थिति को लेकर, भले ही जातक के स्वास्थ्य को लेकर, भले ही धन संपत्ति के मामले में या किसी भी अन्य मामले में। इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रमा और मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं और उन भावों से रिलेटेड जो भी आपको जीवन में गेन होना है, जो कुछ आपको उन रिश्तों में प्राप्ति होनी है या उन भावों से संबंधित कार्यों में कुछ आपको जो प्राप्ति होनी है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इसके अलावा जातक अक्सर मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है या किसी न किसी अन्य पीड़ा से ग्रसित हो जाता है, ये संभावनाएं बनेंगी। मंगल और चंद्रमा यहाँ होने पर जातक क्विकली धन कमाने के बारे में सोचेगा, प्रॉपर्टी और धन का फायदा वो क्विकली चाहेगा जीवन में। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी काम कर सकता है, वो किसी भी रिश्ते में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, कितना भी वो उसके लिए अपने ऊपर बर्डन ले सकता है, मानसिक तनाव ले सकता है, चिंता ले सकता है, बट जातक उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, भले ही किसी भी हाल में वो उसको प्राप्त करेगा। जब भी चंद्रमा मंगल के साथ अष्टम भाव में होगा तो ऐसे में जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा ही लगे रहेंगे, हमेशा ही कोई ना कोई चिंता आपको लगी ही रहेगी। जातक अक्सर अपने खुद के जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा ही सताया गया हो सकता है। जातक काफ़ी क्रूर हो सकता है, कभी कभी उसकी वाणी का प्रभाव काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन जातक हमेशा दूसरों की मदद बहुत जल्दी करेगा, दूसरों के दुख को सुनेगा समझेगा, बट जातक खुद नुकसान उठा लेगा। अगर चंद्रमा बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो ऐसा जातक निश्चित ही अपने निर्णयों में कठोर होगा, बट उसका मन काफ़ी चंचल होगा, मन में उसकी जो भावनाएं हैं उनके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। जातक हमेशा कभी कभी ऐसे निर्णय लेगा जब उसकी भावनाएं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं या जब उसके विचार उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। चंद्रमा मंगल के साथ है तो यहाँ पर आपकी जो कल्पना शक्ति बहुत ही फास्ट होती है। आप कोई भी विचार करते हैं मन में वो काफ़ी फास्ट होता है, आपके मन में काफ़ी तेज़ी से निकलता है और उसके ऊपर आप अमल भी बहुत तेज़ी से करते हैं। इस केस में अक्सर आप कार्यों को करने में जल्दबाजी दिखा सकते हैं, कार्यों को करने में जल्दबाजी कर सकते हैं। अगर मंगल चंद्रमा यहाँ अच्छी स्थिति में ना हो तो जातक को मानसिक पीड़ा या मानसिक तनाव तो हो ही सकता है, बट जातक को असामयिक मृत्यु या असामयिक कोई ऐसी दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। मंगल अगर यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है तो अक्सर जातक को वाहन से दुर्घटना या वो किसी ऊंचाई वाले स्थान से गिरा हो या उसके शरीर का कोई अंग कट गया हो या उसको किसी धारदार हथियार से कोई हमला हुआ हो या ऐसी कोई अन्य स्थिति देखने को मिल सकती है। जब भी चंद्रमा मंगल के साथ स्थित होंगे ऐसे में जीवन में हर कार्य में आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, भले ही कोई भी कार्य हो जहाँ पर आपके लाभ की बात आती है, जहाँ पर आपके खुद की बात आती है, जहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो रिश्तों में फ़ायदा हो रहा है, धन का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉपर्टी का फ़ायदा हो रहा है या किसी भी अन्य मामले में फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ पर कोई ना कोई चिंता आपको हमेशा सताती रहेगी। जब भी चंद्रमा मंगल के साथ अष्टम भाव में है तो ऐसे जातक बहुत ही गुप्त रूप से रणनीति बनाते हैं, हमेशा बहुत ही गुप्त रूप से सोचते हैं, गुप्त रूप से प्लानिंग करते हैं। इनकी प्लानिंग को पहचानना, इनकी रणनीति को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर ये किसी के खिलाफ हो जाएं तो उसको ये काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत करते हैं। अगर आप इन ऐसे लोगों से कोई भी मतभेद रखेंगे या इनके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी परास्त कर सकते हैं। तो थोड़े से ये जातक कुटिल नज़र आ सकते हैं। इनका अपने पारिवारिक रिश्तों में ही ज़्यादातर तनाव देखने को मिलेगा, परिवार में आपस में या भाइयों के साथ कुछ हद तक तनाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा माता जी से बहुत ज़्यादा ये असंतुष्ट रहते हों या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें हों, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है।
जब भी चंद्रमा और मंगल की हम बात करते हैं, जितने ज़्यादा ये दोनों क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा जातक भावुक होगा, जातक काफ़ी ज़्यादा कामुकता लिए हुए होगा, रिश्तों में कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन वो रखेगा। अपने जीवन साथी के साथ कभी भी ऐसा जातक संतुष्ट नहीं होगा, उसके कुछ गुप्त रूप से ऐसे रिश्ते या छुपे हुए ऐसे उसके अफेयर हो सकते हैं जो किसी के सामने नहीं आएंगे। यहाँ मंगल अगर काफ़ी अच्छी स्थिति में हो तो कुछ हद तक विवादों के बावजूद भी जातक को पैतृक संपत्ति या अपने इन-लॉज से काफ़ी फायदा करवा सकता है। इस प्रकार का मंगल थोड़ा सा आपको बोलने में तेज बनाता है, वाणी का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देता है। इस वजह से कभी कभी आपकी वाणी में गुस्सा या क्रूरता देखने को मिल सकती है, लेकिन एक मन में उदासी या बेचैनी हमेशा लगी रहेगी किसी ना किसी रिश्ते की वजह से या किसी न किसी ऐसे कार्य की वजह से जहाँ पर आपको कोई बड़ा नुकसान हो गया हो। इस प्रकार के जातकों को कभी भी स्पेकुलेशन में नहीं पड़ना चाहिए, स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए। साथ ही आपकी कुंडली में चंद्रमा जिन भाव के स्वामी हैं, यानी एक ही भाव है जहां आपके कर्क राशि स्थित है, उस भाव से जुड़ी हुई चिंता आपको हमेशा रहेगी। भले ही वो किसी रिश्ते को लेकर चिंता है, भले ही वो किसी लाभ को लेकर चिंता है या किसी अन्य कार्य को लेकर है। चंद्रमा जब भी मंगल के साथ स्थित होते हैं, इस केस में चंद्रमा की जो एनर्जी है वो कुछ हद तक जातक पर ज़्यादा हावी रहती है, क्योंकि मंगल साथ होने की वजह से मंगल चंद्रमा को काफ़ी प्रभावित करता है। इस वजह से जातक में बहुत ज़्यादा आत्मबल या आत्मशक्ति हो सकती है, जातक में काफ़ी ज़्यादा क्रूरता या क्रूरतापन की हद हो सकती है, जातक काफ़ी निर्दयी हो सकता है, रिश्तों में वो खून तक करने वाला हो सकता है, वो किसी का हत्यारा हो सकता है। तो यहाँ जितना ज़्यादा खराब स्थिति होगी उतना ही ज़्यादा जातक में ये गुण होंगे। अब जातक कभी कभी अपना खुद का नुकसान कर लेगा अपने गलत निर्णयों की वजह से। साथ ही प्रॉपर्टी और धन के मामले में वो कभी कभी कुछ गलत बोल देगा या जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा फैसला ले लेगा जिससे उसको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है, आपको हमेशा एक स्टेबल स्थिति की तरफ देखना चाहिए। जीवन में कभी भी बहुत बड़ा गेन या कभी भी बहुत बड़ा लॉस, ये सब आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब भी चंद्रमा मंगल के साथ स्थित हो तो भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखें। यहाँ पर आपकी भावनाएं निश्चित रूप से आपके ऊपर हावी रहती हैं, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी रहते हैं। तो कभी भी भावनाओं में बहकर या अपनी इच्छाओं के विपरीत जाकर या कभी कभी अपने ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव देखकर आप कोई निर्णय ना लें, तो आपका निर्णय गलत हो सकता है और कुछ हद तक इससे आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है कभी कभी। अब जहाँ तक हम चंद्रमा और मंगल की बात करें अष्टम भाव में, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा तेज वाहन चलाते हैं या इनको हर कार्य काफ़ी तेज़ी से करना पसंद है। कभी कभी ऐसा भी देखा जा सकता है जब ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वास्तव में इनके मन के अंदर काफ़ी गुस्सा या क्रूरता रहेगी। इसके अलावा जातक बहुत ही हाई लाइफ स्टैंडर्ड की तरफ देखते हैं, हमेशा बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते हैं, बहुत अच्छे से ये आराम पसंद लाइफ स्टाइल को पसंद करते हैं। जातक हमेशा धन और संपत्ति की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी होंगे। ये कुछ परिणाम है जो आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी चंद्रमा और मंगल आपके अष्टम भाव में युति कर रहे हैं।